हम लोग अपने राज्य में क्या नौकरी मांगना गुनाह है क्या? हम लोग अपनी नौकरी रोजगार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। इतनी सारी भीड़ होगी तो बैरिकेडिंग तो हिल जाएंगे ना, आगे तो बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके पास पुलिस है, आप उनको रोकिए। आप रोकने का काम कीजिए ना। आपके पास वाटर कैनन था, वाटर कैनन चला लेते। क्या जरूरत था लाठीचार्ज करने की? आपको आपकी मानसिकता यही थी कि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो नेता हैं हमारे दिलीप कुमार, उसका आवाज दबाया जाए। उनको जिस तरह से गलत धाराओं में लगा करके जेल में डाल दिया गया। अगर सरकार को ये मनसा है, सरकार को अगर साथ छात्रों का, बिहारियों का अगर हित चाहता तो हमारे नेता को सीधे निकाल देते। ये आजाद भारत है, इसमें सबको नौकरी मांगने का अधिकार है। तो आपने क्या किया? टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर पीटा। जिस तरह से पीटे हैं सब ने देखा है। अब भी हम कह रहे हैं कि आप टीआरई 4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? उस तरह लाठी डंडे चलवाए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज दे देंगे, कल देंगे, खुद ट्वीट करते थे। अब तो मुख्यमंत्री बन गए कि हम 80,000 नौकरी दे रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। क्या हुआ? 2 साल से तो वैकेंसी भी नहीं आई। क्या आप बिहार के बच्चों का हित चाहते हैं? हम खुद उनसे मिलने गए थे तो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम ठीक है पदभार ग्रहण किए, देखते हैं, आते हैं। मतलब वही बात, अटल बात कि 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखते हैं, बुलाते हैं, करते हैं। अरे आपको नौकरी देना है बस, उसमें क्या रोस्टर अधियाचना सब जारी है, जो कि बीपीएससी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था कि 16 से 19 के आसपास जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 26 से फॉर्म भराया जाएगा, 26 अप्रैल से। क्या अभी तक फॉर्म भराया गया? किस पे विश्वास करें? आयोग टीआरई 4 को लेकर के छात्र जब आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे तो बिहार पुलिस की लाठी चलती है और उसके बाद कई छात्र और छात्र नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ये फिर से हम टीआरई 4 के वो छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ये सड़क पर उतरते हैं तो सम्राट की पुलिस आप लोगों को खदेड़ती है, लगातार लाठीचार्ज होता है, संघर्ष करने की बात होती है, जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार आप लोग जो हक मांगने के लिए गए तो वहां पर आप लोग उग्र हो गए थे क्या? जो पुलिस का इस तरह से बयान है। देखिए, कहीं से भी हम लोग उग्र नहीं हुए थे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पटना कॉलेज से लेकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर करके जेपी गोलंबर पहुंचे भी नहीं थे कि छात्रों पे लाठियां डंडों से स्वागत किया गया। क्या ये हम लोग अलोकतांत्रिक मतलब किसी और देश में रहते हैं क्या? हम लोग अपने राज्य में क्या नौकरी मांगना गुनाह है क्या? हम लोग अपनी नौकरी रोजगार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम लोग पहुंचे भी नहीं थे बच्चों पे, बिहार के महिलाओं पे, खासतौर पे महिलाओं पे। जिस तरह से पुलिस जो है, जो पुलिस है, वो दौरा दौरा के पीटा गया महिलाओं पे। कहाँ से ये सही है? ये कहीं से सही नहीं है। हम लोग नौकरी रोजगार के लिए जो नौकरी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मांग रहे थे, आप नोटिफिकेशन दे देते। क्या जरूरत थी लाठीचार्ज करने? बच्चे उग्र हो रहे थे, ब्रेकेट जो है वो तोड़े जा रहे थे। बताते हैं, बच्चे उग्र क्या होंगे? इतनी सारी भीड़ होगी तो बैरिकेडिंग तो हिल जाएंगे ना, आगे तो बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके पास पुलिस है, आप उनको रोकिए। आप रोकने का काम कीजिए ना। आपके पास वाटर कैनन था, वाटर कैनन चला लेते। क्या जरूरत था लाठीचार्ज करने की? आपको आपकी मानसिकता यही थी कि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो नेता हैं हमारे दिलीप कुमार, उसका आवाज दबाया जाए। उनको जिस तरह से गलत धाराओं में लगा करके जेल में डाल दिया गया। अगर सरकार को ये मनसा है, सरकार को अगर साथ छात्रों का, बिहारियों का अगर हित चाहता तो हमारे नेता को सीधे निकाल देते। क्यों जेल में डाले? क्या नौकरी हम लोग हक अधिकार के लिए रोड पे भी नहीं आ सकते हैं? बिहार में रहते हैं। ये आजाद भारत है, इसमें सबको नौकरी मांगने का अधिकार है। तो आपने क्या किया? टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर पीटा। जिस तरह से पीटे हैं सब ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है कि इस तरह से बच्चों को मारा गया। किसी का माथा फूट गया, किसी का कान से खून जा रहा, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का देह हाथ सारा फूल गया है। मतलब ऐसे सैकड़ों बच्चे को मारा गया, महिलाओं को भी मारा गया। अभी जानवर की तरह ट्रीटमेंट दिया, मतलब कुत्ते की तरह दौरा दौरा के पीटा गया है। अगर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा शर्म होता तो हमारे बिहार के बच्चों के हित के बारे में सोचते, लाठीचार्ज नहीं करने बोलते। आपके द्वारा ही नहीं बोला गया, प्रशासन आपके द्वारा है, प्रशासन आपका है। सम्राट चौधरी का वही तो, प्रशासन तो आप ही का है ना, गृह विभाग आपके पास है। आप कहते नहीं बच्चा आप मेरा है, उनकी जो क्वेरी है आप क्वेरी ले लेते, नोटिफिकेशन शाम तक वापस दे देते, हम लोग चले जाते। अब भी हम कह रहे हैं कि आप टीआरई 4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? उस तरह लाठी डंडे चलवाए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज दे देंगे, कल देंगे, खुद ट्वीट करते थे। अब तो मुख्यमंत्री बन गए कि हम 80,000 नौकरी दे रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। क्या हुआ? 2 साल से तो वैकेंसी भी नहीं आई और हम लोगों को नौकरी मांगने गए तो लाठीचार्ज से स्वागत किया गया, लाठियों से, डंडों से स्वागत किया गया। और हम शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या आप बिहार के बच्चों का हित चाहते हैं? हम खुद उनसे मिलने गए थे तो शिक्षा मंत्री बोले हैं
कि हम ठीक है पदभार ग्रहण किए, देखते हैं आते हैं, मतलब वही वही बात, अटल डटल बात, किस 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखते हैं, बुलाते हैं, करते हैं। अरे आपको नौकरी देना है, बस उसमें क्या रोस्टर अधियाचना सब जारी है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था कि 16 से 19 के आसपास जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 26 से फॉर्म भराया जाएगा, 26 अप्रैल से। क्या अभी तक फॉर्म भराया गया? किस पे विश्वास करें? आयोग पे विश्वास नहीं। शिक्षा मंत्री अलग ही बोल रहे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो नया बने, पुराना का तो बातें नहीं है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों को मिल के बैठ के बात करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। और जो पीटी मेंस की बात कह रही है सरकार, तो पीटी मेंस की बात हम लोग एकदम नहीं राजी होंगे, क्योंकि बीपीएससी जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के बैठते हैं, उसमें पहले लोग बीएड करते हैं, फिर उसके सीटेट पास होते हैं, स्टेट पास करते हैं, उसके बाद आप बीपीएससी में का एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद ही आप टीचर बनते हैं। वो खुद में पीटी मेंस इंटरव्यू है। आप इन सभी चीजों में बलगलाइए नहीं। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की तरह जैसा आया था वैसा दीजिए। और दिलीप भैया ने जिस तरह से बोला है कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं चैनल को सुन रहे होंगे, तो धैर्य बना करके पढ़ाई कीजिए। दिलीप भैया आएंगे, दिलीप भैया जैसा आएंगे वो बोलेंगे। आप लोग अभी कोई भी आंदोलन नहीं कीजिए। जिस तरह से जो सरकार को मौका मिल जाए कि ये लोग आंदोलनकारी हैं, सरकार को चिढ़ाना नहीं है, सरकार से बात मनाना है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकलवाना। चलिए, तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकलवाना, और भी छात्र हैं टीआरई 4 को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार लग रही है कि बात मानेगी, लाठीचार्ज हुए, सड़क पर उतरना पड़ा, जेल जाना पड़ रहा है। सरकार को तो बात तो मानना ही पड़ेगा। आपने वादा किया था, हमने ऐसे में नहीं सड़क पर आ रहे हैं। आपने रोजगार की बात कहा था, आप फिर लाठी डंडे से क्यों लाठी डंडा दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। आपने 2 साल से, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद में भी आपने वादा किया था कि हमने 5 करोड़ का नौकरी देंगे। आपने 46,000 का नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं, और 5 करोड़ का तो बात ही का दूर का बात है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्मृति यात्रा में खुद उन्होंने जहां जहां गए हैं, हर जिला में जा जाके बोले हैं कि शिक्षकों की बहाली आएगी, बहुत जल्द आएगी। ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट भी किए। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने खुद अपनी पॉडकास्ट में उन्होंने 16 से 19 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन जारी, 19 अप्रैल के बीच नोटिफिकेशन जारी करने का बात कहें। 26 अप्रैल तक फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कहाँ कुछ मांग रहे हैं। आपने जो वादा किया था, आप अपने बरगलाइए मत, बिहार के युवाओं को, छात्रों को बरगलाइए मत। आप सोचिएगा कि दिलीप कुमार का आवाज बंद कर दें, बिहार के छात्र युवाओं का आवाज बंद कर दें। दिलीप कुमार डरने वाले में से नहीं है, बिहार के छात्र डरेंगे नहीं। आपने जो वादा किया था उसको पूरा करिए। और जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार पर FIR 11 सेक्शन धाराएं लागू की गई है, आपने क्या मर्डर किए हैं? कौन से बड़ा जुर्म किए हैं कि आपने इतना बड़ा सेक्शन लागू करके जेल भेज दिए हैं? अरे जहां कलम पकड़ना है वहां आपने लाठी डंडा दे रहे हैं। जहां हम लोग को कलम पकड़ना है, सड़क से लेकर जेल भेज दे रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक आप लोग बरगलाइएगा? आप अपने सिस्टम को सुधारिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और बीपीएससी आयोग को, अगर कल यही नीट का परीक्षा का पेपर रद्द हुआ ना, अगर यही छात्र अगर रोड पर आते हैं तो बोलिएगा कि किसी ने बहकाया है, किसी ने गुमराह किया है। आप अपने सिस्टम को सुधारिए। हम लोग से यही मांग है कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो। आज छात्र नेता दिलीप कुमार जी से हम लोगों ने मिल के आए हैं बेउर जेल पटना से। उन्होंने यही संदेश दिया है छात्रों के लिए कि आप शांति बनाकर रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, अभी कोई मतलब बाहर आएंगे तभी कुछ बात होगा। लेकिन सभी ने, छात्रों ने, इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग असमंजस में पड़े हुए हैं छात्र युवा कि छात्र नेता दिलीप कुमार कब बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये बात अब की नहीं है, 8 तारीख से पहले भी आंदोलन था। लेकिन बीपीएससी आयोग में जाके छात्र नेता दिलीप कुमार ने खुद परीक्षा नियंत्रक महोदय से डेलीगेशन में जाके मिला है, सचिवालय में जाके मिले हैं कि अब आ जाएगा, हम बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आखिर कब तक? जारी तो करना ही होगा। आप अपने सिस्टम को सुधारिए। जारी तो करना होगा, आपको अपना सिस्टम को सुधारना होगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लंबे समय से छात्रों का ये मांग रहा कि जल्द से जल्द जो है बहाली निकाला जाए। और कई बार जब डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, उस दौरान भी ट्वीट किए थे। और पूर्व नीतीश कुमार हर एक यात्रा में जो है वो नौकरी की बात करते थे और कहते थे कि देखिए शिक्षक की जल्द से जल्द बहाली की जाएगा। फिलहाल देखिए टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं और क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।